नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए, जहां पर आज शुरुआत दरअसल थोड़ी सी मजबूत हुई, लेकिन ऊपरी लेवल से अब दबाव बढ़ने लगा है। निफ्टी बैंक खास तौर से 100 पॉइंट गवा चुका है। देखते ही देखते यहां पर बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ इंडेक्स आपके सामने है। करीब करीब 114 अंकों की गिरावट पर ट्रेड देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, मिड कैप इंडेक्स जो 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर था और जहां पर उम्मीद थी कि शायद ये मार्केट संभल जाए, वहां पर भी बिकवाली का दबाव ही बढ़ा है। अब सिर्फ 93 अंकों तक की ही बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उसका जायजा लेते हैं। पहले तो तीनों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पर इस हफ्ते हमारे साथ 3 नए चेहरे जुड़ रहे हैं। समित चौहान, रूपक डे और अमोल अठवले। अमोल ने बहुत अच्छी लीडरशिप ले ली है, 5.5% तक की कमाई इनकी। रूपक दूसरे स्थान पर है, 0.5% के नेगेटिव रिटर्न्स और 1.5% के नेगेटिव रिटर्न्स समित चौहान के। आप तीनों का ही स्वागत है। आपकी रणनीति क्या रहेगी रूपक? इंडेक्स से दूर, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर? जी हाँ, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इंडेक्स में रेंज बाउंड मूवमेंट बरकरार है। एक दो दिन और रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, क्योंकि कुछ इवेंट्स है, जैसे जेरोम पावेल का स्पीच है, एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है। तो इन्वेस्टर जो है साइडलाइन पर वेट करना चाहेंगे डेटा आने के पहले। तो मेरे ख्याल से मूवमेंट मिड कैप में रहेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में रहेंगे। इंडेक्स से दूर थोड़ा एक दो दिन रहना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर दरअसल ज्यादा जोर आप लेकर चलेंगे, लेकिन स्टॉक्स कौन से रहेंगे फिर आज रेडार पर, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। लेकिन पहले पोर्टफोलियोज का भी जायजा ले लेते हैं। एक तो आप लेकर आइएगा रूपक का पोर्टफोलियो पहले। किन किन स्टॉक्स का फायदा इनके हाथ लगा कल से आज में, वो पहले। एक तो कल के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में रूपक का अपोलो टायर था, जो करीब 2.5% तक के रिटर्न देने में कामयाब। वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया, एग्जिट किया हुडको के ट्रेड को। अनफॉर्चुनेटली हुडको आज चला है, वैसे इनका टारगेट था 61 का। और हिताची एनर्जी मॉयल के ट्रेड के साथ ये फिलहाल अभी भी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। कल ये 2 ट्रेड्स दरअसल आए थे। तो आज नया क्या जोड़ेंगे बताइएगा रूपक? जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा मैज़गांव स्टॉक में। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक हमेशा क्या करता है, एक कंसोलिडेशन रेंज बनाता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है। तो इस बार भी कंसोलिडेशन बनाया डेली चार्ट में और ब्रेकआउट भी दिया। तो मुझे लगता है कि 1050 तक का स्टॉक जा सकता है एक दो दिन में। और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, वो 870 पे। 20 का स्टॉप लॉस और 1050 का टारगेट रहेगा। मज़गांव डॉक तेजी वाला ट्रेड, आज इसमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। तेजी की शुरुआत दरअसल आई हुई थी आपके कोची शिपयार्ड में और फिर फॉलो थ्रू आया। मज़गांव 1050 के लिए एक अपॉर्चुनिटी। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का पोर्टफोलियो तो आपके सामने हाजिर हो चुका है, उसको रिकैप कर लेते हैं। समित ने इनफैक्ट 2 ट्रेड्स दिए। एक है जीएमआर इंफ्रा, 465 का टारगेट, 4650, आई बेग योर पार्डन, 4650 का टारगेट यहां पर इनका है। 40 रुपीज 40 पैसा स्टॉप लॉस। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 548 के टारगेट के लिए एक मौका, 494 स्टॉप लॉस। ग्रेफाइट इंडिया को कैरी कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, 432 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 1% ऊपर ग्रेफाइट, जीएमआर में कुछ खास बदलाव नहीं, 0.39% तक के गेन्स महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। रूपक ने मॉयल और हिताची को कैरी किया। 184 टारगेट मॉयल का, 3300 का टारगेट हिताची का। मज़गांव डॉक 1050 के लिए इन्होंने नया जोड़ा है, 870 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखें, 0.5% ऊपर हिताची, मॉयल ड्रैग कर रहा है, मज़गांव भी थोड़ा सा ठंडा है इनके जोड़ने के बाद। अब अमोल का पोर्टफोलियो देखिए तो ओबरॉय रियल्टी अभी अभी जोड़ा, 990 टारगेट, 907 स्टॉप लॉस। IRCTC 775 टारगेट, 720 स्टॉप लॉस। और एवेन्यू सुपरमार्ट इन्होंने किया है कैरी, 4085 के टारगेट के लिए। 1% ऊपर एवेन्यू, 1% ऊपर ओबरॉय एंड 0.13% तक का रिटर्न IRCTC की तरफ से बनता हुआ। ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। 6% से ज्यादा के रिटर्न्स अमोल के। समित अभी भी -1.18% के रिटर्न्स पर है। रूपक का रिटर्न अब -0.16% का है, लेकिन अमोल ने एक बहुत तगड़ी लीड ले ली है। चलिए, इसी मोड पर लेंगे एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट आपके लिए, आपको बाकी हफ्ते के लिए। ऑफ कोर्स 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का, और ऊपर रूपक एक और ट्रेड जोड़ने वाले हैं। आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन।